एक टाइम पर दीपिका एंड रणवीर बॉलीवुड के मोस्ट फेमस कपल थे। ऑल्दो दोनों का रिलेशन काफी शॉर्ट था, बट इसी शॉर्ट टाइम में दीपिका वॉज डीपली फेल इन लव विद रणवीर कपूर। वो रणवीर के लिए इतना सीरियस थी कि उन्होंने अपने नेक में रणवीर के नेम का टैटू बना लिया था। बट फिर रणवीर ने दीपिका को चीट कर दिया एंड दीपिका के रणवीर को मल्टीपल चांसेस देने के बाद भी रणवीर चेंज नहीं हुए। इनफैक्ट दीपिका ने रणवीर को रेड हैंडेड कॉट भी कर लिया था। बट ब्रेकअप के बाद भी दीपिका रणवीर से ऑब्सेस थी। वो ऑलवेज रणवीर के क्लोज रहने का ट्राई करती। मूवी प्रमोशन के दौरान वो रणवीर से फ्लर्ट करती। इनफैक्ट मीडिया में ये शो करने का ट्राई करती कि वो दोनों अभी भी रिलेशन में हैं एंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट रणवीर के अनकंफर्टेबल होने के बाद भी, डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद भी उन्होंने ये ऑब्सेशन सालों तक कंटिन्यू रखा। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण's अनहेल्दी ऑब्सेशन विद रणवीर कपूर। सो दीपिका एंड रणवीर का रिलेशन 2009 में एंड हो गया था बिकॉज ऑफ रणवीर्स इनफिडेलिटी। हम उनके रिलेशन के डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। तो रणवीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका कॉफी विद करण में गई थी। उन्होंने सोनम कपूर के साथ मिलकर रणवीर की काफी इंसल्ट करी थी। दीपिका सेड आई डोंट थिंक रणवीर कैन बी अ गुड बॉयफ्रेंड। वो रिलेशन में लैक ऑफ सीरियसनेस रखते हैं। ऑल्सो उन्होंने रणवीर को कॉन्डोम ब्रांड प्रमोट करने के लिए बोला। रणवीर कपूर endorse a condom brand. तो कॉफी विद करण का ये एपिसोड काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गया था एंड रणवीर की इस इंसल्ट के बाद रणवीर के फादर ऋषि कपूर भी काफी एंग्री हो गए थे। He said, I myself do not want to jump into the fight of my son and his friends, but these things said by Deepika and Sonam show their class. Still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak on a public platform. So ऑडियंस को लगा कि इतने मैसी ब्रेकअप के बाद शायद ही रणवीर एंड दीपिका कभी बात भी करेंगे या साथ में कभी काम करेंगे। बट इस कंट्रोवर्सी के कुछ साल बाद सडनली दीपिका चेंज हो गई एंड अब वो हर टॉपिक पर अपने एक्स रणवीर के बारे में बात करती। तो ब्रेकअप के बाद रणवीर एंड दीपिका ने 2 मूवी साथ में करी, विच इज 2013 की ये जवानी है दीवानी एंड 2015 की तमाशा। एंड दोनों ही मूवी के प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान दीपिका का रणवीर को लेके ऑब्सेसिव बिहेवियर देखने को मिला। जैसे तमाशा मूवी के प्रमोशन के दौरान दीपिका बार बार रणवीर के हैंड को किस कर रही थी। जब रिपोर्टर ने दीपिका से क्वेश्चन किया कि आप रणवीर को बार बार ब्रो बोलते हो, कहीं वो आपके भाई तो नहीं, तो दीपिका सेड हाय रब्बा, ही इज माय ब्रो, माय ब्रा, ही इज माय एवरीथिंग। मैं प्यार से इसको ब्रो बुलाती हूँ। जब गाड़ी में He's my bro, he's my bra, he's my brie. बस उसके आगे मत जा। He's my everything. सो तमाशा मूवी 2015 में रिलीज हुई थी एंड रणवीर सिंह एंड दीपिका 2012 से रिलेशन में थे। ऑल्दो उन्होंने अपना रिलेशन पब्लिक तो नहीं किया था, बट दैट डजंट मैटर राइट। आप अगर रिलेशन में हो तो फर्स्टली आप अपने एक्स के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं रहोगे बिकॉज यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर एंड आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी चाहिए। सेकंड, आपको पता है कि आपके एक्स ने ऑलरेडी आपको चीट किया है, आपने उन्हें रेड हैंडेड कॉट किया है, उनके लिए आप अपना ऑब्सेशन कैसे दिखा सकते हो। एक और इंटरव्यू में दीपिका से पूछा गया कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि आपके ड्रीम पार्टनर से मिलता जुलता है, तो दीपिका ने कहा ये जवानी है दीवानी का बनी। इंटरव्यूअर ने कहा कि वो तो टॉक्सिक था ना, तो दीपिका ने कहा कि मैंने उसे ठीक कर दिया। Dream partner से मिलता जुलता बनी सब ये जवानी, लेकिन वो तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होना था। मैंने एक अदर इंटरव्यू में दीपिका ने कहा था शी स्टिल लव रणवीर कपूर एंड जब दूसरे इंटरव्यू में रिपोर्टर ने वही क्वेश्चन रिपीट किया एंड रणवीर से क्वेश्चन पूछा गया कि दीपिका ने आपके लिए कहा है, दीपिका सेड रणवीर आल्सो लव्स मी एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। वो चाह रही थी कि रणवीर इस पे अपना कुछ रिएक्शन दे। I said that she still loves Ranveer. So, hey, 1 second. He also said he still loves me. You can ask him also. दूसरी तरफ रणवीर ऐसे क्वेश्चन से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया एक वर्ड का कुछ भी मीनिंग निकाल लेती है। ऑफ कोर्स दीपिका से वो नफरत तो नहीं करते हैं बिकॉज वो उनकी लाइफ का एक पार्ट थी एंड वो उनकी फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स आई लव हर। मैं ऐसे नफरत तो करता नहीं हूँ। You know, she's a big part of my life. She's a really dear friend. So of course I love her. I'm not going to say I hate Deepika. तो यहाँ इंटरव्यू में रणवीर दीपिका को एज अ फ्रेंड रेफर कर रहे थे। वहीं दीपिका रणवीर से फ्लर्ट करने का ट्राई करती है एंड वो ये शो करने का ट्राई करती कि रणवीर एंड वो एक लविंग रिलेशन में है, जबकि उस टाइम रणवीर कटरीना के साथ एक सीरियस रिलेशन में थे। तो वो दीपिका से डिस्टेंस मेंटेन करने का भी ट्राई करते थे एंड दीपिका भी उस टाइम रणवीर सिंह के साथ रिलेशन में थी। 2012 में वो रामलीला मूवी की शूटिंग के दौरान मिले थे एंड वहीं से उनका रिलेशन स्टार्ट हो गया था। बट इन हर माइंड शी इज कमिटेड टू रणवीर कपूर। एक अदर इंटरव्यू में दीपिका से क्वेश्चन किया गया कि रणवीर ने कहा है कि दीपिका उन्हें एवरी आवर कॉल करती है। इसके आंसर में दीपिका ने नो बोला एंड कहा कि व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट समवन एल्स। एंड जब रिपोर्टर ने रणवीर कपूर का नाम लिया तो उन्होंने कहा आई विश, आई रियली विश। Ranveer said she calls up every hour when she's away. What? Why Ranveer? Why not somebody else? Okay, then Ranveer. Wish. I really wish. Really? लाइक एक तरफ आप अपने पार्टनर के स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हो, दूसरे ही तरफ अपने एक्स को कॉल करने की बात पे एक्साइटेड हो रहे
गए हो। तो मोस्टली टाइम दीपिका रणवीर सिंह से ज्यादा रणवीर कपूर को प्रायोरिटाइज करती थी। एंड तमाशा मूवी के टाइम पे दीपिका के जो इंटरव्यूज थे ना, वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग थे, बिकॉज दीपिका बार बार रणवीर को टच करने का ट्राई कर रही थी, उन्हें किस कर रही थी, उनके क्लोज जा रही थी एंड उन्हें स्पेशल बोल रही थी, फैन गर्ल की तरह वो बिहेव कर रही थी। सो 2013 के फिल्म फेयर इंटरव्यू में दीपिका से क्वेश्चन पूछा गया आर यू ओवर रणवीर कपूर। तो दीपिका ने स्टार्टिंग में तो एक सेंसिबल आंसर दिया, आई एम स्टिल फॉन्ड ऑफ हिम, आई स्टिल केयर अबाउट हिम, आई एक्सेप्ट इट फॉर व्हाट इट इज। बट देन उन्होंने फिर ये लाइन यूज करी, आई फॉन्ड ऑफ हिम एंड ही इज ऑफ मी, व्हाट आई शेयर्ड विथ हिम आई वांट विथ एनीवन एल्स, आई नो द सेम गोज फॉर रणवीर। अब सी दीपिका रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, बट वो ओपनली बोल रही थी कि रणवीर के जैसा बॉन्ड वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। एंड सेम रणवीर कपूर भी उनके लिए ऐसा फील करते हैं। आई थिंक दीपिका उस टाइम पे डिल्यूजनल थी, बिकॉज रणवीर कपूर ने उन्हें चीट किया था। तो रणवीर के लिए अगर आप मैटर करते तो वो आपको मल्टीपल टाइम चीट नहीं करते, उन्होंने आपको चीट किया बिकॉज वो आपसे ओवर हो गए थे एंड वो सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे थे। आई एम नॉट सपोर्टिंग रणवीर कपूर, ही वॉज अ प्ले बॉय, जिन्होंने दीपिका को हर्ट किया जिसकी वजह से दीपिका डिप्रेशन में भी चली गई थी। स्टिल ब्रेकअप के बाद रणवीर एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करने का ट्राई कर रहे थे, बट वहीं दीपिका अपना ऑब्सेसिव बिहेवियर शो कर रही थी। तो अगेन 2015 के एक इंटरव्यू में दीपिका से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वर्क करने के बाद वही ओल्ड फीलिंग वापस आ जाती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका दीपिका ने एक प्रोफेशनल वे में आंसर दिया होगा। उन्होंने क्लियरली बोला होगा कि उनको रणवीर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। बट एक सिंपल से प्रोफेशनल आंसर देने की जगह दीपिका ने एक लेंथी आंसर दिया। ही सेड इट डजंट गिव यू अ सेंस ऑफ डेजा वू, बट देयर इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, द स्मेल, द प्रेजेंस, द फिजिकल कंफर्ट, देयर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, यू नो द सोल, you know this person, you know everything, you know every beat, this is a familiarity in that sense। I mean आप एक सीरियस रिलेशन में होने के बाद भी आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिलेटेड इतना सीरियस फीलिंग कैसे रख सकते हो। तो 2017 के एक इंटरव्यू में दीपिका से उनके मोस्ट रोमांटिक मोमेंट के बारे में क्वेश्चन किया गया, जो कि किसी पर्सन ने उनके लिए किया था। तो यहाँ भी दीपिका ने रणवीर कपूर के गिटार मोमेंट के बारे में One बताया। thing now that comes to my mind, it would be that I wanted to learn to play an instrument and the instrument arrived at my house few days later। बट 2017 में ही रणवीर ने दीपिका को प्रपोज किया था रोमांटिक वे से। उससे रिलेटेड दीपिका को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लाइक एक पार्टनर का प्रपोजल किसी भी रोमांटिक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट दीपिका को उनके एक्स पार्टनर की ही चीजें रोमांटिक लग रही थी। एक और इंटरव्यू में दीपिका से रणवीर के साथ उनकी ये जवानी है दीवानी से तमाशा मूवी के जर्नी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो दीपिका यहाँ भी रणवीर को प्रेज करने के लिए लॉन्ग स्टेटमेंट दे रही थी। वो रणवीर को अप्रिशिएट करते हुए नहीं थक रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा वीक ऑफ है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू वॉच देम, आई वॉन्ट टू नो हाउ इम्तियाज स्पोक टू रणवीर। बट रणवीर उस टाइम पे दीपिका के ऐसे बिहेवियर से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में दीपिका को चीप बोला। उन्होंने बोला कि दीपिका के अंदर एक चीप गर्ल बसी है। ही सेड यू कैन रियली टॉक नॉटी विथ हर, यू गेट वेरी चीकी विथ हर। दीपिका के अंदर ना एक बड़ी सी एक चीप गर्ल बसी हुई है। You know, you can really talk naughty with her, you can get very cheeky with her, and she responds very well in a way that she responds in a more cheeky way. एंड दीपिका यहाँ स्माइल कर रही थी एज इफ रणवीर उन्हें प्रेस कर रहा है। रणवीर ऑलवेज फनी वे में दीपिका की डिसरिस्पेक्ट करने का ट्राई करते थे। स्टिल दीपिका अपसेट होने की जगह इन चीजों को मस्ती में लेती थी। सो काफी सारे लोग जानते हैं कि रणवीर एक इंट्रोवर्ट है, बट आई थिंक रणवीर इंट्रोवर्ट तो नहीं बट एम्बीवर्ट है। सो एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बट अपने जो क्लोज पर्सन या फ्रेंड के साथ वो एक्सट्रोवर्ट जैसा बिहेव करते हैं। जैसे आपने रणवीर का कुछ लोगों के साथ इंट्रोवर्टेड बिहेवियर देखा होगा, बट अनुष्का एंड ऐश्वर्या जैसे लोगों के साथ उनका एक एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर आता है। तो इससे रिलेटेड दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा कि रणवीर अपनी फीलिंग को अपने मन में रखते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते। जो भी इनके मन में है, जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, बहुत अपने पास रखते हैं, वो शेयर नहीं करते। आई मीन क्लियरली ही वॉज नॉट इनटू यू, दैट्स व्हाई वो आपसे अनइंटरेस्टेड बिहेव करते हैं, आपसे बात नहीं करते। अदरवाइज अदर फीमेल्स के साथ वो काफी एक्सट्रोवर्ट है। सो दीपिका का रणवीर के लिए जो ऑब्सेशन देखने को मिला है ना, वहीं कटरीना को लेके वो इनसिक्योर भी फील करती थी। जैसे इंटरव्यूज के दौरान जब रणवीर से कटरीना से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता, फिर रणवीर कटरीना को अप्रिशिएट करते, तो दीपिका का वियर्ड रिएक्शन देखने को मिलता। उस टाइम जब कटरीना एंड रणवीर की वेकेशन की फोटो लीक हुई थी, कटरीना ने डिफरेंट कलर की बिकनी पहनी थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया था। तो काफी सारे लोगों ने तो यहाँ कटरीना को सपोर्ट किया था, बट दीपिका ने आग में घी डालने का
का काम किया था। शी सेड इट हैज नेवर हैपेंड टू मी। आप एक पब्लिक फिगर हो एंड ये चीजें होती हैं आपके साथ, एंड अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ एंड अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहती। ऑल्सो दीपिका ने कटरीना के वेडिंग डे पे अपनी जो हाइड करी हुई फोटो थी उन्हें अनहाइड कर दिया था। वो लैम्पलाइट अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रही थी। दीपिका ये कटरीना के साथ नहीं बल्कि आलिया एंड अदर एक्ट्रेस के साथ भी करती है। कटरीना से रिलेटेड इनसिक्योरिटी वो ओपनली शो करती है। एक इंटरव्यू में जब उनसे वेडिंग इनविटेशन में कटरीना का नाम पूछा गया, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। Would Katrina make it to the guest list? No. तो अगर कटरीना आपकी वेडिंग लिस्ट में नहीं है तो आप प्रोफेशनली भी आंसर दे सकते हो। जैसे यही सेम क्वेश्चन जब कटरीना से पूछा गया तो उन्होंने इसका प्रोफेशनल आंसर दिया। A lot of people have asked this question, but if I can just answer it simply the best way that I feel. I was invited to the wedding. आपसी कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग दीपिका को रणवीर ने जिस पर्सन के साथ चीट किया है वो एलिजिटली कटरीना है। एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर आपका पार्टनर किसी पर्सन के साथ आपको चीट करता है तो उसको लेके आपके मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। बट दीपिका के केस में जो मेन विलन था विच इज रणवीर कपूर, से वो ऑब्सेस रहते हैं, ऑलवेज उन्हें प्रेस करने का ट्राई करते हैं। वहीं कटरीना के लिए वो इनसिक्योर फीलिंग रखती है। ऑल्सो रिसेंटली एक फैन ने इंस्टाग्राम रील बनाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई दीपिका एंड रणवीर को सेम मूवी में कास्ट करो बिकॉज उनकी केमिस्ट्री अमेजिंग है। तो इस पोस्ट को भी दीपिका ने लाइक किया था। ऑल्दो ये जो लाइक है ये PR पर्पस के लिए हो सकता है बिकॉज दीपिका एंड रणवीर की एक मूवी आने वाली है रणवीर के प्रोडक्शन हाउस से। पास्ट में दीपिका ने जो इंटरव्यूज दिए हैं उनका रणवीर के साथ जो एक्स्ट्रा फ्रेंडली बिहेवियर देखने को मिला है उससे दीपिका का रणवीर को लेकर ऑब्सेशन दिखता है। एंड कभी भी आप नोटिस करोगे तो रणवीर कपूर के साथ उनका बिहेवियर एंड रणवीर सिंह के साथ उनका बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है। रणवीर कपूर के साथ वो एक फनी एक्ट करती है, उनका बिहेवियर चाइल्डिश होता है, ऐसा लगता है कि वो उनके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन फील करती है। वहीं रणवीर सिंह के साथ वो एक मैच्योर पर्सन की तरह प्रिटेंड करती है। दीपिका का बिहेवियर रणवीर को लेके काफी प्रिटेंडिंग लगता है एंड कुछ ऑडियंस के अकॉर्डिंग पब्लिक को शो ऑफ करने के लिए वो एक फेक कपल की तरह एक्ट करते हैं। सो आई थिंक रणवीर को लेके दीपिका का बिहेवियर ऑब्सेसिव तो है एंड रॉन्ग भी है। इसे हम ट्रॉमा बॉन्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में आते हो वो आपको इतना ज्यादा अटैच कर लेते हैं खुद से। अगर वो कुछ आपके साथ गलत भी करते हैं, चीट करते हैं, अब्यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है आपके लिए उस फेज से निकलना। दीपिका ब्रेकअप के बाद काफी साल तक मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रही थी। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। तो दीपिका के ऑब्सेसिव बिहेवियर के बारे में तो हमने बात कर ली, बट दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह के चीप बिहेवियर एंड कैसे वो शूटिंग के दौरान अदर गर्ल्स को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक